नमस्कार दोस्तों। विमल चटर्जी का नमस्कार आप लोगों को। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो का जो विषय है, ये हाल में लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह संगठन के जो सदस्य थे उनके ऊपर जो पेजर अटैक हुआ, उसके विषय में कुछ बोलने आया हूँ। पूरी दुनिया तब चौंक गया जब नादिया नाम की एक लड़की ने उसके पापा का पेजर जब बज रहा था तो उसके पापा को देने गए थे, उसी टाइम पे वो ब्लास्ट हो गया। इस पेजर अटैक में 40 आदमी मारे गए और 2960 आदमी घायल हो गए। लोग मारे जाते तो ठीक था, लेकिन ये जो पैरालिसिस की स्थिति हो गए, किसी का आँख उड़ गया, किसी का मुंह उड़ गया, किसी के पैर चले गए, किसी का हाथ चला गया। इसमें अभी ये ज़िंदगी भर ये लोगों को देखभाल करने के लिए एक आदमी या उसके फैमिली चाहिए। ये अटैक इजराइल ने सोची समझी प्लान के तहत करवाया है। भले इजराइल इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा हो, लेकिन हिजबुल्लाह ये ईरान के मददपुष्ट एक आतंकी संगठन है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यूएन के अंदर कई सदस्यों ने बोला है। इनका काम ये है कि गाजा, हमास और पैलेस्टाइन जो इजराइल के साथ लड़ रहा है, उनके पक्ष से लड़ना, और इजराइल और लेबनान का जो बॉर्डर है उनमें जो इजरायली रहते हैं उन लोगों के ऊपर अटैक करना, उन लोगों को वहाँ से भगाना। 60,000 इजरायली लेबनान के बॉर्डर एरिया से उठ के इजराइल के मिडिल में आगे शरणार्थी कैंप में रह रहा है, इन लोगों के अटैक के वजह से। जब हमास ने पिछले साल इजराइल पर अटैक किया था रॉकेट से, उस टाइम से लेबनान से भी हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अटैक किया था। लेकिन इजराइल ऐसे शांत रहने वाले में से है नहीं। तो इजराइल लेबनान में घुस के हिजबुल्लाह को मारते हैं, और इन लोगों के पास टेक्नोलॉजी, इजराइल के पास जो धुआंधार है, वो बोलते ना कि अक्ल बड़ी की भैंस, तो हिजबुल्लाह समझता है भैंस बड़ी और इजराइल समझते हैं अक्ल बड़ी। यही डिफरेंस है। ये पेजर अटैक कैसे हुआ, अगर आपको मैं विस्तार से बताऊं तो आप चौंक जाओगे। तो हिजबुल्लाह का और इजराइल का जो दुश्मनी है वो आपको समझने की पहले कोशिश करना पड़ेगा। हिजबुल्लाह जो ईरान है, ईरान एक शिया कंट्री है जो अपना आपको 30 तुर्रम खां समझते हैं। मिडिल ईस्ट के दुनिया में सोचता है कि मैं एक बेताज बादशाह हूँ और इजराइल के खिलाफ अगर कोई बोल सकता है वो मैं बोल सकता हूँ, ऐसा उन लोगों का मानना है। और इजराइल के बारे में आपको क्या बताऊँ, इजराइल के बारे में तो आप जानते ही हैं कि एक छोटा सा कंट्री है मिडिल ईस्ट के बीच में, जिसकी जनसंख्या कुछ 98 लाख है। टोटल पूरी दुनिया में यहूदी का संख्या 1,20,00,000 होगा, और सामने 57 कंट्री है मुस्लिमों की, उसमें जनसंख्या 1.5 बिलियन, 150 करोड़ के सामने 1 करोड़ आदमी पड़ा है, फिर भी कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है। इससे पहले की इतिहास खंगाल के देख लो, जब जब इजराइल के सामने ये सब देश पड़ा तब तक मुंह के बल खाना पड़ा। स्थिति ऐसा बिगाड़ दिया इजराइल ने कि बाद में त्राहिमाम मचा दिया। कई बार इजराइल का जो खुफिया संस्था है मोसाद, ये बाहर की दुनिया को संभालते हैं। अंदर जो इंटेलिजेंसी है वो मिलिट्री का बेस 800 सिनोदाद, ये सब तो अलग ही है।
दोस्तों अब की बार जो पेजर अटैक हुआ उसमें हुआ यूँ कि जो हिजबुल्ला के जो सदस्य है वो लोग का जो कमांडर है उन लोगों के पास जब फ़ोन में जब भी फ़ोन आता था उसका जो सिग्नल ट्रेस हो जाते थे वो लोग कहाँ है, वो ट्रेस होने के बाद इजराइल का मिसाइल उस पर अटैक करते थे और उसको मार डालता था। तो कई कमांडर को इजराइल ने मार डाला। जहाँ वो लोग मोबाइल ऑन किया, इजराइल के जो मिसाइल है ढूंढ ढूंढ के ये लोगों को मार रहा था। ये लोग लाचार बन गए थे, करे तो क्या समझ में आ नहीं रहा था। तो इस टाइम में वो लोग आदिम युग में चला गया। पेजर जो रेडियो सिग्नल से चलते हैं उसका लोकेशन ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल है। उसमें मैसेज आ सकता है लेकिन रिप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो इसमें एक अच्छा ये है कि आप उसको चलाते हो तो रेडियो जैसा उसका लोकेशन नहीं ट्रेस कर पाओगे। तो ये लोगों ने मोबाइल छोड़ के आदिम युग में चला गया, सोचा कि इजराइल वाला अब कुछ कर नहीं पाएगा, तो पेजर से मैसेज भेजता था। तो कुछ 3000 पेजर एपोलो गोल्ड नाम की कंपनी से वो लोगों ने मंगवा के अपने सदस्यों को बांटा था, अपने कमांडर को बांटा था और उससे ऑपरेट करते थे। कुछ भी मैसेज देना होता था वो पेजर में मैसेज आता था। तो इजराइल आप जानते ही हो वो लोग कई स्टेप आगे जीता है कि तुम्हारी सोच जहाँ ख़त्म होता है वहाँ हमने सोच चालू करते हैं, वहाँ से हमने सोचना चालू करते हैं। इजराइल का मोसाद, इजराइल का जो खुफिया संस्था है, वो लोगों को जब पता चला, 1-2 पेजर जब ये लोग यूज करने लगे तो ये लोगों को पता चल गया कि भाई ये लोग अब पेजर में गए हैं, पेजर यूज कर रहे हैं। तो ये लोगों का इंटेलिजेंस देखो, ये लोग एपोलो गोल्ड के साथ मीटिंग किया। एपोलो गोल्ड ऐसे नामी कंपनी है पेजर की दुनिया में। वो लोग इजराइलियों को तो, लेकिन इजराइल का जो संस्था है 8200 ये मिलिट्री बेस है। ये लोगों ने पूरा वर्ल्ड में कई जगह पे अपना कंपनी खोला हुआ है। तो ये लोगों ने हंगरी को चूज किया। हंगरी में एक ABS नाम का एक कंपनी खोला और वो कंपनी एपोलो गोल्ड, वो लोगों को एपोलो गोल्ड को भान भी नहीं लगने दिया कि भाई इजराइल का कोई कंपनी ने हमारे से कांटेक्ट किया है। वो लोग हंगरी में जाके अपने कंपनी से ऑपरेट कर रहे थे। वहाँ का जो CEO थे वो हंगरी का रहने वाले, लेकिन ये यहूदी थे, सिटीजनशिप हंगरी का था। वो लोगों ने वहाँ पे एक कंपनी खोला। वो कंपनी एपोलो गोल्ड के साथ मीटिंग किया, उसको ऑफर दिया कि हम लोग आपका जो नाम है उसको यूज करेंगे, जैसे फ्रेंचाइजी, आपको उसका शेयर दिया जाएगा। अब हमको आपका नाम बहुत बड़ा है पेजर की दुनिया में, आपका नाम यूज करने दो। तो वो लोगों ने ऑफर अच्छा था तो वो लोगों ने बोला ठीक है, हमको कोई बंदा नहीं। अगर वो लोगों ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि पेजर के अंदर पेजर को ये लोग बॉम्ब की तरह यूज करेंगे, कोई भी नहीं सोचता है दोस्तों। तो एपोलो गोल्ड ने तो मंजूरी दे दी। अब इजराइल का जो मोसाद है, इजराइल का जो खुफिया संस्था है, वो हिजबुल्ला के कई जगह पे ये लोग खुफिया एजेंसी की तरह काम कर रहा है। वहाँ पे वो लोगों का बीच में है, उनका कई कमांडर भी मोसाद का कमांडर है, मोसाद की तरफ से काम कर रहे हैं। लो अब क्या करेगा। तो जो ये हिजबुल्ला का कमांडर इन चीफ नासिरुल्लाह जब आके एक बार टीवी में भाषण दिया कि आपका मोबाइल ही आपका मृत्यु का कारण है, आपका ऊपर जो मिसाइल अटैक हो रहा है, आप लोग मोबाइल यूज करना बंद करो और पेजर पे जाओ। तब जो पेजर, क्योंकि हिजबुल्ला को कई देशों ने आतंकी संस्थान घोषित किया है, तो हिजबुल्ला डायरेक्टली पेजर तो खरीद नहीं सकते हैं।
अब मोसाद ने उसको समझाने की, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आपको हम पेजर सप्लाई करेंगे। एबीएस नाम की कंपनी है, वो हंगरी का कंपनी है, तो इजराइल हिजबुल्लाह को कोई शक ही नहीं जाते हैं। तो क्या करते हैं कि एबीएस कंपनी जो है वो 3000 पेजर एपोलो गोल्ड के नाम से हिजबुल्लाह को चिपका देते हैं। अब वो पेजर के अंदर ही मास्टरी था। पेजर के अंदर 2 बैटरी आते हैं, तो एक बैटरी जो है वो लोग ओरिजिनल बैटरी लगाया, दूसरा जो बैटरी है उसमें डिस्क्लोजर लगाया, विस्फोटक भर दिया। अब उसका सेटिंग ऐसा किया कि वो कभी भी बैटरी अगर बहुत ही मेमोरी फुल हो जाता है तो बैटरी गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाने से दूसरा जो बैटरी में PTN नाम का विस्फोटक है वो ब्लास्ट हो जाएगा। वो ऐसा धमाका करेगा कि आदमी की जान भी जा सकता है, या तो जान नहीं जाएगा तो आदमी जिस अगर हाथ पकड़ा है तो हाथ उड़ा देगा, या तो मुंह के सामने जाएगा तो मुंह आँख सब पूरा उड़ा देगा। तो ये 3000 पेजर एबीएस कंपनी ने एपोलो गोल्ड के नाम से हंगरी से पहले ताइवान भेजा। ताइवान की कंपनी है एपोलो गोल्ड, वहाँ से फिर बाद में लेबनान भेजा। तो ये लोगों में तो खुशी आ गया कि हमने तरीका निकाल लिया है, अब इजराइल हमारा कुछ नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से हो रहे थे, लेकिन इन लोगों को क्या पता कि इजराइल इनके बाप है, सारे सेटिंग करके रखा था। अब ये लोगों ने क्या किया कि इजराइल पर एक अटैक करने के लिए इजराइल का वहाँ पे एक बॉम्ब का सेटिंग किया। ये मोसाद को पता चल गया, यहाँ का जो खुफिया एजेंसी सिनेरत को पता चल गया, 8200 बेस को पता चल गया, तो वो लोगों ने उसको डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद वो लोगों ने सोचा ये हिजबुल्लाह का तो कुछ करना पड़ेगा, तो बस समय आ गया है। उससे पहले नेतन्याहू जो है टीवी में आके भाषण दिया, और उसके बाद बाकायदा एक मैसेज जाता है उस पेजर के अंदर। मैसेज के बाद वो वाइब्रेट होता है, जो लोग उसके पास में नहीं था वो पास में जाते हैं। वो लोग जैसे ही मैसेज देखने के लिए पेजर को ओपन करते हैं, ऐसे ही ये तम विस्फोट हो जाता है। तो ये विस्फोट होने के बाद 40 आदमी मर जाता है, और ये जो 2960 आदमी ये घायल हो जाते हैं। फिर दूसरे दिन क्या होता है दोस्तों, इन लोगों का जनाजा लेके जाया रहता है, तो जो वॉकी टॉकी है वो भी विस्फोट हो जाता है। तो वहाँ पे भी डर का माहौल पैदा हो जाता है। वहाँ जो लोगों के पास वॉकी टॉकी, तो वो लोग भी, उनका भी जान चले जाते हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं। फिर तीसरा अटैक जो होता है वो सोलर अटैक होता है, जिसके घर घर में सोलर पैनल बैठा हुआ था वो सोलर अटैक कर देते हैं। तो ये हिजबुल्लाह और लेबनान के आदमी इतना खौफ में आ जाते हैं कि सारे टीवी का रिमोट का बैटरी, टीवी का बैटरी, पावर कनेक्शन बंद, एयरपोर्ट से जितना बैटरी डिवाइस थे सारे बंद कर देते हैं। क्या रहेगा क्या कि कभी भी कुछ भी ब्लास्ट हो सकता है। डर का माहौल पूरा लेबनान में छा जाता है, और नेतन्याहू टीवी में आके भाषण देता है कि अभी तो ये शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तुम लोग बाथरूम जाना भूल जाओगे, वहाँ पे भी ब्लास्ट होगा। हमारी पहुँच तुम्हारे पूरे चप्पे चप्पे में है। जो ईरान का खुफिया संस्था है सबाक, उनका जो चीफ है वो भी मोसाद का निकला। तो ये लोग बेचारा करेगा क्या, सबको खरीद लिया है ये लोगों ने। साम दाम दंड भेद, ये 4 तरीके का नीति नियम आता है, और ये चारों में इजराइल माहिर। उनका कई चीफ को ये लोगों ने अपने छल बल से अपने पक्ष में षड्यंत्र रच के कुछ ऐसा ये किया, जहाँ पैसा देना है वहाँ पैसा दिया, जहाँ लड़की का लालच देना है लड़की का लालच दिया, तो अपने तरफ कर लिया। और सारे जो खुफिया जानकारी है पूरे ईरान के, जो ये लोग तो इतने चालाक है, एक बार इनके जो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट है उनको इस तरीके से मारा, AI ऑपरेटेड गाड़ी
बिना ड्राइवर का था, और जो AK-47 से गोली मारा था वो गूगल से ऑपरेट हो रहे थे, AI से ऑपरेट हो रहे थे, टेक्नोलॉजी से। कोई आदमी की ज़रूरत नहीं था। ये गाड़ी का काफिला जा रहा था, 6 गाड़ी आगे 6 गाड़ी पीछे, बीच में वो साइंटिस्ट था। एक सर्कल आया, सर्कल के अंदर 6 गाड़ी आगे जाया, 6 गाड़ी पीछे था, बीच में एक गाड़ी घुसा और वहाँ से ऑपरेट करके गोली चलाया, दम खत्म। कई कमांडर को उसके होटल में वो फ़ोन उठाने गया, ब्लास्ट, खत्म। ये इजराइल है भाई। तुम्हारा सोच जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से इजराइल सोचना चालू करते हैं। कई साल आगे जीते हैं तुमसे, और ये लोगों की संख्या कितनी कम है, तो भी ये किसी से नहीं डरते हैं। ये लोग गाजा पट्टी को, हमास को पंगु बना के रख दिया है, ख़त्म कर दिया है। ये लोग अब ईरान का भी हाल ऐसा ही करेगा, लेबनान का भी हाल ऐसा ही करेगा। इनके साथ लड़ो मत, इनको छेड़ो मत, नहीं तो ये ख़त्म कर, तबाही कर देने वाला है। और उनके पीछे जो बड़े बड़े शक्तियों का हाथ है, यहूदी, पूरे वर्ल्ड में अमेरिका को कंट्रोल करने वाला यहूदी है। तो ईरान समझदारी बरतते हुए बोला है कि हम डायरेक्ट युद्ध में उतरना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो इजराइल है, इजराइल उसको खींच के लाना चाहता है कि तू यहाँ आया नहीं है, तेरे को यहाँ लाया गया है। वो डायलॉग है ना मशहूर, क्योंकि इजराइल अब छोड़ेगा नहीं, इसका बदला जरूर लेगा। कुछ दिन पहले इजराइल के ऊपर प्लास्टिक मिसाइल 200 ये लोगों ने छोड़ा। अब देखो आगे इजराइल करता क्या है। मेरे को तो विश्वास है कि इजराइल छोड़ने वाला है नहीं। आपको है कि नहीं बताना कमेंट में लिख के। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ अब समझ में आ गया होगा कि ये पेजर अटैक कैसे हुआ, किस लिए हुआ। फिर मिलते हैं, बाय बाय, नमस्कार।